वेलकम टू सामाजिक विज्ञान। ये वीडियो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपसे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी डिस्कस करने वाला हूँ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जा सकते हो? यस, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जा सकते हैं। डेमोक्रेसी के फॉर में जाने वाले तो आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी हैं ही। बहुत सारे लोग हैं जो डेमोक्रेसी को अच्छा बताते हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हैं। तो ऐसे कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी हो सकते हैं? सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आपके चैप्टर में गिवन है, इट सेज दैट लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी एंड दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस के थ्रू, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्शंस के थ्रू पीपल्स चॉइस निकल कर आती हैं। और जब पीपल्स चॉइस निकल कर आती हैं तो इस इलेक्शन में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कोई एक ही पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो नेक्स्ट इलेक्शन में फिर से इलेक्ट होकर आए। यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। बिकॉज ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इट लीड्स चेंजेस द पार्टी फॉर रूलिंग। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन बेस्ड सारी चीज़ें होती हैं और इलेक्शन में वन पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी में नहीं होता, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत सारी पार्टीज आती रहेंगी, रूल करती रहेंगी। तो ऐसे जब पार्टीज चेंज होती रहती हैं तो वहाँ पे किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, लीडर्स चेंज हो सकते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स रेगुलर चेंज होते रहते हैं। चलिए अब हम सेकंड आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। सेकंड आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। इट मीन्स डेमोक्रेसी में जो कि इलेक्शन के बेस पर सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे इलेक्शन में एक पावर गेम होता है। पावर गेम, जिसके पास मनी पावर्स ज़्यादा है, जिसके पास मसल पावर ज़्यादा है, उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं जीतने के। मोर पावर मोर चांसेस टू विन, मनी पावर मसल पावर इस तरीके के उनके पास पावर्स होती हैं। तो जिस पॉलिटिकल पर्सन के पास, जिस पार्टी के पास जितनी ज़्यादा मैन पावर और मनी पावर होगी, उनके चांसेस उन इलेक्शंस में जीतने के ज़्यादा होगी। और डेमोक्रेसी में इलेक्शन से सब कुछ होता है, इसलिए जो पावरफुल पर्सन होते हैं उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यहाँ पे मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है। जिसके पास पावर्स ज़्यादा है उनके पास जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये भी आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जाता है। हम थर्ड आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। थर्ड आर्ग्यूमेंट है सो मैनी पीपल have to be consulted in a democracy that it leads to delays। मतलब किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं और उनके इन्वॉल्व होने की वजह से बहुत सारी प्रोसेस के लेंदी होने की वजह से डेमोक्रेसी में डिसीजंस लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। अब जितने भी नए लॉज, पॉलिसी, प्रोग्राम्स बनते हैं, ये सारे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू फॉर्म होते हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, और लोकसभा में 543 मेंबर्स, राज्यसभा में 245 मेंबर्स। जब तक इनकी तरफ से मेजॉरिटी के थ्रू इनकी एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती तब तक लॉज, पॉलिसी, प्रोग्राम्स फ्रेम नहीं होते। और इनकी जब तक ये इनकी तरफ से कंसेंट आती है, अप्रूवल आता है, तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है। तो इट लीड्स टू डिले। तो ये आर्ग्यूमेंट भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, जो ये कहता है कि डेमोक्रेसी में चीज़ें लेट होती हैं, डिसीजंस देर से लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ आर्ग्यूमेंट। फोर्थ आर्ग्यूमेंट कहता है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। इट मीन्स जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कॉमन पीपल के, लोकल पीपल के इंटरेस्ट को नहीं जानते। और जब नहीं जानते तो उनके थ्रू जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इट मे बी सम डिफरेंट डिसीजंस फ्रॉम द लोकल पीपल। ठीक है, इलेक्टेड लीडर्स किसी भी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं। तो हो सकता है वो अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड जो पीपल है उनके बेस्ट इंटरेस्ट को समझते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी में जितने भी पीपल हैं, कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, उन सबको वो अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट भी
डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जाता है। अब तक हमने 4 आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किए, अब हम 5th आर्ग्यूमेंट की तरफ चलते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब ये भी हम पढ़ रहे थे कि इलेक्शंस में पावर गेम होता है, जिसके पास मनी पावर मसल पावर्स ज़्यादा होती हैं उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, डेमोक्रेसी में बहुत सारे प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं, और पीपल और पर्सन्स के इन्वॉल्व होने की वजह से, प्रोसीजर्स के इन्वॉल्व होने की वजह से भी करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपल, जो कॉमन पीपल हैं, उनको सिर्फ अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता होता है, वो इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते कि उनके लिए बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट को उनके लिए क्या बनानी चाहिए। वो सिर्फ अपने एरिया से जुड़ी हुई चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, और वो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का प्रोसीजर ही भी वही है। तो समटाइम्स इट मे लीड टू द बैड डिसीजंस, दे इलेक्ट बैड लीडर्स, तो उनके पास अपनी चॉइसेस बहुत अच्छी तरह से नहीं बन पाती। तो ये आर्ग्यूमेंट भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। हमने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट्स पढ़े, जिनसे लग रहा था कि डेमोक्रेसी तो अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग डेमोक्रेटिक पैटर्न। ठीक है, अब डेमोक्रेसी के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वर्ल्ड में ऐसी कोई दूसरी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है जो इतनी अकाउंटेबिलिटी दिखाती हो टुवर्ड्स द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री। जिन लोगों ने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, गवर्नमेंट उनके बिहाफ पर इलेक्ट होकर आई है, उनके बिहाफ पर वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बने हैं, तो वो उनके लिए अकाउंटेबल होते ही होते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में चाइना को रिलेट करके बताया है। चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958-1961। चाइना में कि फेमाइन हुई, फेमाइन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बहुत बड़े लार्ज स्केल पर ड्यू टू सम रीजंस और कॉजेज बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो चाइना में क्या हुआ, अप्रॉक्स 3 करोड़ पीपल की डेथ हुई। उस टाइम पे इंडिया इतना इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं था जितना चाइना था, लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने कोई भी फेमाइन फेस नहीं करी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है डिफरेंट गवर्नमेंट हैव देयर डिफरेंट पॉलिसीज़, उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने अलग तरीके की पॉलिसीज़ बनाई हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने अलग तरह से। इंडिया की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसलिए ये कॉमन पीपल के लिए अकाउंटेबल है, उसी तरीके की पॉलिसीज़ बनाएगी जो कॉमन पीपल के लिए सूटेबल होगी। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया, इस वजह से उनको ऐसी फेमाइन, वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन उनको फेस करनी पड़ी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी होती है, इंडिया में अकाउंटेबिलिटी है, इसलिए इंडिया ने ऐसी फेमाइन कभी भी फेस नहीं करी सिंस इंडिपेंडेंस। मल्टी पार्टी इलेक्शंस इंडिया में होते हैं, और इंडिया में मल्टी पार्टी इलेक्शंस की वजह से जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्रिटिसाइज़ करती है गवर्नमेंट को। ये फीचर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है। तो ऐसी कभी भी सिचुएशन इंडिया ने कभी फेस नहीं करी। तो ये आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में जाता है। कौन सा आर्ग्यूमेंट? कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो ये कहता है डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय कंसल्टिंग वेरियस पीपल एंड इंस्टीट्यूशन। देखो, ये वाला पॉइंट अभी हमने आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ा था, लेकिन ये वाला आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी होने के साथ साथ ये फॉर में भी जा सकता है। मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी की प्रोसीजर की वजह से, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी तरफ से उतनी ही ज़्यादा ओपिनियंस, उनके अपने व्यूज़ आते हैं, उनके अपने आइडियाज़ आते हैं जो कि बेस्ट डिसीजन की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्वालिटी जो आती है डिसीजन मेकिंग की, वो बहुत इम्प्रूव होकर आती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पीपल, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें कंसल्ट किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट असेंबलीज हैं उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है। बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो बेस्ट डिसीजन ही लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। हम
नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरफ जाते हैं जो डेमोक्रेसी के फेवर में है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारी कंट्रीज़ में हैं और इनको डील करने के लिए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ क्या करती हैं, ब्रूटल पावर यूज़ करती हैं, उनके अगेंस्ट में रिप्रेसिव मेजर्स को यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, वायलेंस, सिविल वॉर जैसी कंडीशंस बन सकती हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। अब हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया में बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर जहाँ यहाँ पे सोसाइटी बहुत डाइवर्स सोसाइटी है, बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, रिलीजन्स को फॉलो करने वाले हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो मैनी डिफरेंसेस होने की वजह से उनके अपने ओपिनियंस बहुत सारे हैं, व्यूज़ उनके हैं, और जब बहुत सारे व्यूज़ हैं तो उनके बीच में क्लैशेस भी होते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन, इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसके पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। डेमोक्रेसी इसका अपने आप में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। डेमोक्रेसी में ही सबको अपनी बात कहने का मौका मिलता है। डेमोक्रेसी सब के लिए इक्वालिटी के बेसिस पर बने हुए, प्रिंसिपल्स के बेस पर बना हुआ एक पैटर्न है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आर्ग्यूमेंट भी डेमोक्रेसी के फेवर में था। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। कॉमन पीपल और जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं, उनकी डिग्निटी को, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्हेंस करने का काम भी डेमोक्रेसी करती है। वर्ल्ड की दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। वहाँ पे जो रूलर्स होते हैं वो अपने हिसाब से कंट्री को चलाते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉमन पीपल के अकॉर्डिंग ही कंट्री रूल करती है। तो यहाँ पे कॉमन पीपल अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं उनके लिए गवर्नमेंट को बोलते हैं। तो यहाँ पे वो उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी अपनी डिग्निटी इन्हेंस होती है। तो ये आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में जाता है और ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के फेवर में जाने वाला। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका जो हो सकता है वो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है कि पॉलिटिकल राइट्स सबको इक्वल है, रिच पर्सन हो, पुअर पर्सन हो, सबके पास इक्वल वोट है, और इक्वल वोट के साथ साथ उनकी वोट की वैल्यू भी इक्वल है, सबके पास अपने सेम पॉलिटिकल राइट्स हैं। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में जाता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे कॉमन पीपल के पास पूरा राइट होता है, पूरी पावर होती है कि अगर उनको अपने रूलर्स ठीक नहीं लग रहे, उनके डिसीजंस को, उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस नहीं लिए हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनके अगेंस्ट में वोटिंग कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे ये स्कोप है कि वो अपनी मिस्टेक्स को, कॉमन पीपल अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। या तो रूलर्स को चेंज होना पड़ेगा, अपने डिसीजंस को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज रूलर्स कैन बी चेंज्ड इन नेक्स्ट इलेक्शंस। इट मीन्स डेमोक्रेसी में एक स्कोप है कि वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये डेमोक्रेसी इस तरह से भी एक बहुत बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर हमने इतने सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए हैं तो उसके बेस पर अगर हम कंपैरिजन करें और इनको अगर हम सम अप करें तो उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग, हमें हर चीज़ नहीं देती, एंड इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो। वर्ल्ड में जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए डेमोक्रेसी को हम एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन, इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज़ and allows different kinds of people to live together. Accommodation proper होता है, सब एक ब्रदरहुडनेस की फीलिंग के साथ में रहते हैं। कॉमन पीपल अपने राइट्स के लिए अवेयर होते हैं, उनको अपने बारे में कहने का मौका मिलता है, तो उनके पास बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो उस तरह से भी डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स। कई बार ऐसा होता है कि बैड डिसीजंस रूलर्स के थ्रू ले लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कॉमन सिटीजन्स अपनी डिग्निटी को एनहेंस करते हुए, मेंटेन करते हुए उनको चेंज भी कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट इलेक्शंस में उनको चेंज किया जा सकता है, एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
ठीक है, तो इन सारे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे जो अगेंस्ट डेमोक्रेसी के थे और फॉर डेमोक्रेसी के थे, इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करने के बाद हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी अगर हम कंपैरिजन करें वर्ल्ड की जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इस वीडियो में जितने भी मैंने आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किए हैं वो आपसे क्लियर हो गए होंगे। अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।